हेलो पवन भक्त जी, सत साहिब। हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। मेरा बेटा बीमार है और उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराना है। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि आपको उनके साथ रहना, 15-20 दिन तक साथ रहना पड़ेगा। तो कह रही थी कि कोई बात नहीं, मैंने बेड लगाया था घर में पूजा पाठ के लिए, गुरु महाराज जी के लिए। तो वो कह रही थी कि कोई बात नहीं, आप गुरु महाराज जी की फ़ोटो ले आना और यहीं पे पूजा पाठ कर लेना। तो उनके पास आप भजन करोगे, माली का नाम जपोगे, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मेरे बगैर उसके साथ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब ड्यूटी वाले हैं, अपनी अपनी सर्विस पे चले जाते हैं। तो आप बताइए कि मैं क्या करूं। सत्साई बहन जी, वैसे तो वहाँ जाने का कोई विशेष कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि अब भी वो लोग कोई मतलब समझने को तैयार नहीं है। वो आपकी भक्ति से ही ठीक होना चाहते हैं, और ये तो उनकी मजबूरी इसलिए बुला रहे हैं, वरना आपकी क्या ज़रूरत है उनको। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में जाना भी पड़ जाए तो भाई सबसे पहले तो परमात्मा से अपने घर पर उनसे आज्ञा लो। परमात्मा यदि आपको आज्ञा देते हैं, आज्ञा देने का मतलब आपको अगर प्रेरणा हो जाए कि हाँ मुझे भाई ये छोड़कर मुझे जो है जाना चाहिए, तो उसके बाद भाई अपनी जो भी अपनी पूजा की सामग्री, अपनी फ़ोटो वगैरह, चरणामृत, अपना प्रसाद वगैरह, और वहाँ परमात्मा को दोनों टाइम भोग लगेगा, हलवा बनेगा। ये सारी बातें उनको पहले बोल देना, कहीं 2 दिन बाद में चक चक करें कि तू तो रोज़ाना हलवा बनाती है, ये करती है, वो करती है, कहीं फिर आपको झाड़ू पोछे में लगा दें वो सारा दिन। तो सारी बातें क्लियर करना कि मेरी परमात्मा की सेवा और मेरी भक्ति सबसे पहले है, उसके बाद में तुम लोगों का साफ करूँगी ये कचरा। तो ये पहले उनसे बात कर लेना। अगर आपको सारी क्रिया करने दें, कोई मर्यादा आपकी ना खंडित हो, तो देख लेना। लेकिन घर पे पहले गुरु जी को दंडोत करके उनसे आज्ञा जरूर ले लेना। आपकी आत्मा अगर माने तो जाना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, भाड़ में जाओ। बेटा बेटी भक्ति करता ना, क्यों हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ती है उसको। तो ये देख लेना बहन जी, क्योंकि ये अब आप लोगों की अपने बुद्धि विवेक, अपने ज्ञान आधार पर भी निर्भर करता है ये, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें आपने अपने घर पर बेड लगाने से पहले सोचनी थी बहन जी। वैसे घर पर आपने बेड लगा दिया, परमात्मा विराजमान हो गए, ऐसे उनको छोड़ के नहीं जाया जाता है। कम से कम एक आदमी तो चाहिए, कोई एक आध दिन की बात हो तो अलग है। परमात्मा से प्रार्थना कर लो कि परमात्मा आप जानी जान है, परमात्मा आप भी साथ चलिए। तो एक दो दिन की तो चलो हो जाए इस प्रकार से भैया इमरजेंसी में। अब 15-15 20-20 दिन के लिए आप घर छोड़ के जाओगे, तो पैसे थोड़ी कि परमात्मा कोई चाबी का छल्ला थोड़ी है जो मतलब उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। तो ये बहन जी, बेड लगाने से पहले सारी चीज़ें सोचने की होती हैं ये। अब दास ने देखो हर चीज़ का वो नहीं है बहन जी। अब आप लोगों की भी अपनी बुद्धि विवेक जो है काम करना चाहिए। तो ये आप देखो आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या उचित नहीं है। ये लफड़े ये झंझट तो बहन जी, अब जो लोग परमात्मा की भक्ति में नहीं हैं उनके ऊपर तो ना जाने कैसी कैसी आपत्तियाँ आएंगी आने वाले समय में। तो क्या हम ऐसे ही उनके पीछे घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे क्या? और ऐसे थोड़ी कोई लाभ होता है कि आप वहाँ जाके आरती मंत्र सुमन करोगे तो परमात्मा आपकी आरती उसमें घुसेड़ देगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो फिर कोई आरती नहीं करेगा, सब अपने बेटा बेटी को बुला लेंगे अपने पास जो भक्ति करते हैं थोड़ी बहुत, और उनकी भक्ति से सुन सुन के अपना काम निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है बहन जी। बाकी आप देखो, आप भी परमात्मा की भगत हो, सत्संग आप भी सुन रहे हो। हर चीज़ के लिए पवन दास के ऊपर निर्भर मत रहो बहन जी। आप खुद भी सोच विचार करके जो है अपना देखो अब आगे, है ना सत्साई। पुण्यात्माओं, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, के गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको। अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते, इतनी बात बना लेना। और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सच समझना। पृथ्वी ने 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है।